हाय एवरीवन, वेलकम टू राज आईएएस। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज इस सेशन में हम कवर करेंगे हीट वेव। रिसेंटली हीट वेव काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था। महाराष्ट्र में 13 पीपल की डेथ हो चुकी है ड्यू टू हीट वेव। और आईएमडी ने रिसेंटली एक एडवाइजरी भी जारी करी है कि इंडिया में कौन कौन से रीजन में हमें हीट वेव लाइक सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो इस सेशन में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हीट वेव होता क्या है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, अगर बॉडी हीटअप हो जाए, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। मान लो कि हमारी बॉडी 4 या 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी से हीटअप हो जाए, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हीट वेव लाइक सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। डिटेल में समझेंगे तभी आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि हीट वेव होता क्या है। और अभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, देन हम यहाँ पर समझेंगे हीट वेव को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीट स्ट्रोक। तो देखिए, हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, हीट वेव बात एक ही है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो दो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? द फ्रिक्वेंसी एंड लेंथ ऑफ हीट वेव इन इंडिया आर आल्सो मॉड्यूलेटेड बाय ग्लोबल फैक्टर। और ग्लोबल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? अल नीनो, साउथर्न ऑसिलेशन एंड इंडियन ओशियन। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, द हीट वेव इज कंसिडर्ड व्हेन एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर द प्लेन एरियाज। एंड 30 डिग्री प्लेन एरियाज का है एंड 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हिली रीजन का। तो उस केस में हमें हीट वेव लाइक सिचुएशन देखने को मिलती है। तो होपफुली दोनों स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई होंगी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। लास्ट में क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए टॉपिक पर चलते हैं। और हाँ, आपने कमेंट जरूर करना है, बताना है मुझे कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। गलत हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक अच्छे से समझेंगे तो आपने कहाँ गलती करी है वो आपको पता लग जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन भी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हीट स्ट्रोक की अगर हम सिंपल डेफिनेशन बात करें, हीट स्ट्रोक होती क्या है? तो नॉर्मली जो हीट स्ट्रोक है हमारे इंडिया में, वो अप्रैल से जून के महीने में हमें देखने को मिलता है। वैसे इस बार फरवरी में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, तो यहाँ पर संभावना लगाई जा रही थी कि जो हीट वेव्स हैं वो कहीं मार्च से ही ना स्टार्ट हो जाए। मतलब जो गर्मी है वो मार्च से ही ना स्टार्ट हो जाए। और अगर गर्मी होगी तो डेफिनेटली हीट वेव भी हमें तभी देखने को मिलेगी, है ना। एक्सेसिव टेम्परेचर हो जाएगा तो उस केस में हीट वेव लाइक सिचुएशन भी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन मार्च में थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ और हमने राहत भरी सांस ली। लेकिन अप्रैल में आप देख ही रहे हैं टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज़ कर चुका है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेनली अप्रैल से जून के महीने में हमें हीट स्ट्रोक देखने को मिलता है। वैसे समटाइम जुलाई में भी होता है। जैसे इस बार अल नीनो इफेक्ट है, तो कह सकते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन है वो कम होगा। तो उस कंडीशन में जो हीट वेव हैं वो एक्सटेंड हो सकती हैं जुलाई तक। बट अभी के लिए आईएमडी ने कहा है कि जो प्रेसिपिटेशन है, मतलब जो रेन है, वो प्रॉपर होगी। जितना मानसून पहले आता था उतना ही मानसून इस बार आएगा। बट यहाँ पर अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें कि हीट स्ट्रोक होता क्या है, हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक इज़ द रिजल्ट ऑफ ओवर हीटिंग ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए तो उस केस में क्या होता है कि हमें हीट स्ट्रोक लाइक सिचुएशन देखने को मिलती है। अब आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि आप गर्मी में बाहर गए 12 से 4 PM के इन बिटवीन, तो बहुत गर्मी होती है। और उस गर्मी में आपको देखने को मिलेगा कि जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है और आप डिहाइड्रेटेड फील करेंगे और एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। अब होता क्या है, जब हमें गर्मी लगती है ना, तो हमारी बॉडी को कूल कौन करता है? अंदर से स्वेट जब बाहर निकलता है तो हमारी बॉडी कूल होती है। मान लो कि यहाँ पर स्वेटिंग बाहर ही ना आए, मतलब स्वेट ही ना आए, तो उस केस में हीट स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है। मतलब बॉडी कूल ही नहीं हो रही है। कूल कैसे होगी? जब स्वेटिंग बाहर आएगी, है ना। अब स्वेटिंग नहीं आ रही तो उस केस में हीट स्ट्रोक हमें आने के चांसेस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला, ओवर हीटिंग ऑफ द बॉडी एंड ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर जब होता है तो उस केस में हीट स्ट्रोक हमें देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी पर्सन को हीट स्ट्रोक है तो उसको मेडिकल इमरजेंसी यहाँ पर जितना हो सके उतना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाना चाहिए। और जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा इसके सिम्टम्स क्या हैं। समटाइम्स अगर किसी पर्सन को हीट स्ट्रोक आता है तो वो डिजिंग लाइक सिचुएशन हमें देखने को मिलती है और ब्रेन अच्छे से वर्क नहीं करता, सिर में दर्द हो जाता है। और अगर किसी पर्सन को हाई बीपी है, लो बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो उनको पता ही नहीं लगता कि हमें हीट वेव्स या हीट स्ट्रोक एक तरह से उनको हो चुका है।
तो वो एकदम से गिर जाएंगे, और अगर उनसे हम पूछ ही नहीं पाएंगे, वो बता ही नहीं पाएंगे, तो पता कैसे लगेगा कि हीट स्ट्रोक आया। जैसे महाराष्ट्र में भी 13 पीपल की डेथ हो गई, उनमें से ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लोग तो यहाँ पर चक्कर खा के गिर गए थे और उस सिचुएशन में पता ही नहीं लगा कि वहाँ पर क्या हुआ। वो तो खैर बाद में जब डॉक्टर की टीम पहुँची और जब बहुत सारे लोग हीट स्ट्रोक उनको हुआ, तो उस सिचुएशन में पता लगा कि महाराष्ट्र में जो एक 20 लाख की गैदरिंग हुई थी, अब महाराष्ट्र में क्या हुआ था वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि उस केस में हीट स्ट्रोक वहाँ पर देखने को मिला था। बट चलिए अभी हीट स्ट्रोक हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। व्हेन द बॉडी फेल्स टू स्वेट, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पर कूल ही नहीं हो पा रही बॉडी, एक्सेसिव हीट हो चुकी है, वेपोरेट नहीं हो पा रही हीट बॉडी के अंदर से, और हमारी बॉडी में पोरस मतलब जहाँ से स्वेट बाहर आता है, और समटाइम्स हमें एडवाइस दी जाती है कि हमें ज़्यादा पाउडर वगैरह नहीं लगाना चाहिए। जो पोरस होता है वो बंद हो जाता है और वहाँ से स्वेट बाहर आना मतलब एक तरह से वो भी रुक जाता है, स्वेट भी रुक जाता है अंदर ही, तो हमारी बॉडी हीटअप हो जाती है। तो जो स्वेट है वो जितना हो सके उतना बॉडी से बाहर आना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जो कोर टेम्परेचर है बॉडी का, अगर वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो हीट स्ट्रोक की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। इफ़ द बॉडी फेल्स टू कूल डाउन, इट्स कोर टेम्परेचर कैन शूट अप 106 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 41 डिग्री सेल्सियस, बात एक ही है। और ये तो हमने 9th-10th की साइंस में पढ़ाई था, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इसमें हम नहीं जाएंगे, जस्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करें, अगर किसी पर्सन को हीट स्ट्रोक होता है तो उसको मेडिकल इमरजेंसी में लेकर जाना होगा। एंड देन यहाँ पर जो महाराष्ट्र की सिचुएशन है वो समझ लेते हैं। तो देखिए एक अवार्ड फंक्शन चल रहा था और ये ओपन अवार्ड फंक्शन था खारघर में। यहाँ पर 20 लाख के आसपास लोग पहुँचे थे और अवार्ड फंक्शन ये बेसिकली क्या था वो भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया जाता है और ये महाराष्ट्र भूषण अवार्ड इस बार एक सोशल वर्कर अप्पा साहिब धर्माधिकारी जी को दिया जा रहा था। हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह एंड जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, महाराष्ट्र के सीएम कौन है कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे रिलेटेड भी हमने एक सेशन काफ़ी डिटेल में कवर करा है, होपफुली आपने सेशन देखा होगा जहां पर हमने महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको कवर किया था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा महाराष्ट्र के करंट सीएम कौन है। एंड यहाँ पर हुआ क्या कि 20 लाख जो लोग पहुँचे थे और नॉर्मल यहाँ पर जो टेम्परेचर था उस दिन वो 34 डिग्री के आसपास था। जो हीट स्ट्रोक की सिचुएशन है ना उसमें 37 डिग्री सेल्सियस प्लस अगर 4 डिग्री सेल्सियस होगा तो यहाँ पर आईएमडी के द्वारा एडवाइजरी जारी करी जाती है कि इस रीजन में हीट स्ट्रोक है या हीट स्ट्रोक आ सकता है। अभी के लिए टेम्परेचर भी ओके था 34 डिग्री सेल्सियस और या फिर 35 डिग्री आप मान लो। अब यहाँ पर ये टेम्परेचर में भी हमें 13 पीपल की डेथ देखने को मिली ड्यू टू हीट स्ट्रोक। अब ऐसा क्यों हुआ थोड़ा सा ये हम समझ लेते हैं। तो देखिए 20 लाख लोग अगर एक जगह पर जमा हो जाएंगे और वहाँ पर ओपन ग्राउंड होगा और ऊपर से सनरेज आ रही हैं, वाटर अगर उनके पास नहीं होगा तो डिहाइड्रेटेड लाइक सिचुएशन हो जाएगी, तो उस केस में हीट स्ट्रोक के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि जो लोगों की डेथ हुई है उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी यहाँ पर देखी जाएगी कि उनको ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है, लो बीपी है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर जो बेसिकली हीट स्ट्रोक है वो जल्दी से हिट करता है, मतलब उस पर्सन को बहुत ज़्यादा हिट करता है अगर वो पहले से इल है, मतलब पहले से ही बीमार है। तो यहाँ पर 13 पीपल की जो डेथ हुई है इस केस में हिस्ट्री चेक करी जाएगी उन पीपल की और अभी के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आई थिंक 5 लाख पर पर्सन एक तरह से उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक पब्लिक अगर अपीयरेंस होगी 20 लाख लोगों की इतनी गर्मी में तो हीट स्ट्रोक लाइक सिचुएशन तो हमें देखने को मिल ही सकती है और हमें यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए इतनी पब्लिक गैदरिंग का। और अगर यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग होती भी है तो उस केस में उनको प्रॉपर पानी मिले या एक हम रूफ अगर उनके लिए एक तरह से कर पाएँ तो डेफिनेटली यहाँ पर हीट स्ट्रोक लाइक सिचुएशन से बचा जा सकता है। और ये कहाँ पर हुआ था अवार्ड फंक्शन? खारघर में। अब खारघर में जो ये लोग पहुँचे थे ना आसपास के रीजन से भी आए थे, जैसे यूजली होता भी है रैली से आसपास के रीजन से लोग भी आते हैं। तो उस केस में भी ऐसा कहा जाता है कि जो एक ट्रैवलिंग का टाइम होता है और अगर आप काफ़ी लंबे समय से ट्रैवल करके एक ऐसी पब्लिक गैदरिंग में आ रहे हैं तो उस केस में हीट स्ट्रोक की सिचुएशन बन सकती है।
एंड देन जो 20 लोग हैं वो एडमिटेड हैं, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है उनकी। और यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है 200 लोग को हीट स्ट्रोक हुआ था। कई न्यूज़पेपर में 200 पीपल भी लिखा है, तो हम मान लेते हैं कि 200 के आसपास यहाँ पर जो लोग हैं उनको इस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिली थी। तो महाराष्ट्र के कंटेक्स्ट में इतना ही, बाकी हम हीट स्ट्रोक को अच्छे से कवर करते हैं। तो देखिए जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वो कोस्टल रीजन में आता है। अगर आप इंडिया का मैप देखें तो कोस्टल रीजन में आता है, और कोस्टल रीजन में जो बेसिकली IMD की एडवाइजरी है कि टेम्परेचर 4.5 डिग्री अगर राइज कर जाता है तो उस केस में हीट स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और महाराष्ट्र के कुछ रीजन में उसी दिन 16 अप्रैल के दिन कई जगह पर 39 से लेकर 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी था। जैसे जो विदर्भा वाला रीजन है वहाँ पर टेम्परेचर रिकॉर्ड करा गया 39 से लेकर 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और अगर यहाँ पर नॉर्मल से 1-2 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसमें ऐसा हमें हीट स्ट्रोक नहीं देखने को मिलता। 4 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करना चाहिए। और मुंबई में जहाँ पर ये हीट स्ट्रोक आया है वहाँ पर एक सेंटा क्रूज ऑब्जर्वेटरी है, उन्होंने कहा है कि 34.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, मतलब नॉर्मल था। हीट स्ट्रोक की यहाँ पर सिचुएशन नहीं देखने को मिलती, लेकिन काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे तो यहाँ पर सिचुएशन हमें हीट स्ट्रोक की देखने को मिली है। एंड देयर इज़ नो IMD ऑब्जर्वेटरी और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, मतलब उस रीजन में कोई ऐसा IMD की ऑब्जर्वेटरी नहीं है। तो एक यहाँ पर जो सेंटा क्रूज ऑब्जर्वेटरी उसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि 34.1 डिग्री टेम्परेचर था। और एक थाने बेलापुर इंडस्ट्री एसोसिएशन है, इन्होंने रिकॉर्ड करा है उस रीजन में 38 डिग्री। तो यहाँ पर आप 34 से लेकर 38 के बीच में टेम्परेचर कंसीडर कर सकते हैं। और जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अगर हम हिली रीजन की बात करें या फिर प्लेन रीजन की बात करें तो प्लेन रीजन में जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस अगर होगा तो वहाँ पर हीट वेव या हीट स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हिली रीजन में 30 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हीट स्ट्रोक के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पर याद रखना है। और अभी जो IMD का एक डाटा रिलीज़ हुआ है तो यहाँ पर जो 5 दिन हीट वेव वार्निंग मैप जारी करा गया, तो इंडिया का ये वाला रीजन जो आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल से एसोसिएटेड है, यहाँ पर हीट वेव लाइक सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। UP, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, तो ये कुछ रीजन है यहाँ पर हीट वेव लाइक सिचुएशन हो सकती है। फिर 19/4 को यहाँ पर जो रीजन है वो धीरे धीरे कम होगा और 20/4 को नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल तो नहीं कहेंगे, टेम्परेचर यहाँ पर राइज होगा लेकिन हीट जो वेव आने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। और फिर 21/4 का यहाँ पर डाटा रिलीज़ करा गया एंड देन 22/4 को नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो 3-4 दिन हैं ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है इस रीज़न के लिए। और उसके बाद बात करें इंडिया का मैप, अगर हम देखें हीट वेव लाइक सिचुएशन जो हमें 3 से 4 महीने देखने को मिलती है अप्रैल से जून, तो वो कौन कौन से रीजन में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो देखिए हरियाणा, पंजाब ये काफ़ी इफेक्टेड होते हैं। दिल्ली एक ऐसा रीज़न है जहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो दिल्ली में भी हमें इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये विदर्भा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड धन झारखंड, वेस्ट बंगाल, तो ये जो सेंट्रल इंडिया है और जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है और इवन ईस्टर्न रीजन भी, यहाँ पर हमें हीट वेव लाइक सिचुएशन देखने को मिलती है इन 3 महीनों में। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद हीट वेव से बेसिकली होता क्या है वो अगर हम समझें, मतलब सिम्टम्स क्या हैं, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो फेंटिंग, अगर आप धूप में निकलेंगे और आप वाटर कंज्यूम नहीं करेंगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे, फेंट मतलब आप एकदम से गिर जाओगे, है ना। और समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारा माइंड है वो वर्क करना बंद कर जाता है, तो हम कुछ यहाँ पर बोलने लग जाते हैं और एकदम से चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो मसल क्रैम्प, हमारा जो बॉडी है वो पेन करना स्टार्ट कर देता है। सीजर्स ही मैंने आपको बता दिया, एकदम से हम अनकॉन्शियस से होके गिर जाते हैं एंड देन इरिटेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, और हेडेक मतलब सिर में बहुत भयानक वाला दर्द होता है। एंड इंक्रीज स्वेटिंग, अगर स्वेटिंग हो रही है तो ठीक है, बॉडी कूल हो रही है, लेकिन ज़्यादा स्वेटिंग होना और बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाना और एकदम जैसे हाथ लगाएं तो जो बॉडी है
वो एक हमें हीट फील हो, है ना, और उस केस में बॉडी अगर रेडिश भी हो जाए तो यहाँ पर हीट वेव या हीट स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद एक्ट्स और टाक कन्फ्यूज्ड, मतलब आप कुछ कुछ बोल रहे हो अपने आप बिहाफ पर। और उसके बाद फास्ट ब्रीथिंग, फास्ट हार्ट बीट। अब जैसे अगर किसी पर्सन का कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उस केस में भी हम देखते हैं कि जो बेसिकली फास्ट ब्रीथिंग लाइक सिचुएशन हमें देखने को मिलती है नॉर्मल डेज में भी। जैसे अगर आप यहाँ पर मैं अपनी बात करूँ तो फास्ट ब्रीथिंग यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो कुछ परसेंट मुझे भी है ना, तो उस केस में चांसेस बढ़ जाते हैं हीट स्ट्रोक के। अगर जहाँ पर भी हीट स्ट्रोक लाइक सिचुएशन है तो वहाँ पर अगर किसी पर्सन को कोई भी ऐसा डिसीज़ है, हाई बीपी, लो बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, किडनी से रिलेटेड डिसीज़ या फिर हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ या स्टमक से रिलेटेड डिसीज़ या यहाँ पर कोई भी ऐसा डिसीज़ है तो उसको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वहाँ अवॉइड करना चाहिए। और नोज़िया, वॉमिटिंग लाइक सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, एंड डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, है ना, और चलते चलते एकदम से गिर जाता है। एंड देन हमें यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर राइज देखने को मिलता है 40 से ज़्यादा, 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास। उसके बाद अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली पढ़ें, अगर टेम्परेचर राइज होगा तो स्वेट जितना है उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। एंड लेग्स यहाँ पर क्रैम्प हमें देखने को मिलता है। तो ये मैं आपको सिम्टम्स में कवर कर चुका हूँ, तो ये एक ही बात है वो जो ऊपर लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, डूज एंड डोंट। अब जब यहाँ पर हीट स्ट्रोक लाइक सिचुएशन होती है तो हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, स्टे हाइड्रेटेड, मतलब जितना आप पानी पी सकते हो गर्मी में उतना पियो। अब ऐसा नहीं है एक्सेसिव पी लो, जितना नीड है ना। ड्रिंक वाटर एज ऑफ्टन एज पॉसिबल, इवन इफ नॉट थर्स्टी ऑलवेज कैरी वाटर विद यू, मतलब अपने साथ जहाँ पर भी आप ट्रैवल करते हैं तो पानी की बोतल अपने पास रखें। कवर योर सेल्फ वेल, अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो अपने आप को कवर करके चलें। और अगर आपके पास अम्ब्रेला है या आपके पास हैट है, सन ग्लासेस है तो वो ज़्यादा अच्छा है। और देन अगर हम यहाँ पर बात करें, हमें लाइट वेट के जो कपड़े हैं वो पहनने चाहिए। यूजली जो ब्लैक वियर होते हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए गर्मी में। लाइट कलर जो हमारे कपड़े होते हैं वही हमें डालने चाहिए, लूज़ पहनने चाहिए। और पोरस, पोरस मतलब जहाँ पर एक तरह से जो एक एयर रिलीज़ हो सके। हमारी बॉडी में भी पोरस होता है ना, तभी स्वेट बाहर आता है। और मटके का एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो। मटके का पानी ठंडा क्यों होता है? क्योंकि उसके जो पोरस होते हैं वहाँ से जो अंदर का बेसिकली गर्मी होती है वो बाहर आ जाती है, तभी हमें मटके का पानी ठंडा लगता है। तो कुछ एग्जांपल आप खुद से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर अवेयर ऑफ अंडरलाइनिंग हेल्थ इशू, अगर कोई भी हेल्थ इशू है तो भैया अवॉइड करना है आपने बाहर जाने से, ठीक है। मतलब सूरज की गर्मी से जितना बच सकते हो उतना आपको बचना है। अवॉइड अल्कोहल, अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि अगर हमें वाटर ही पीना है तो हम अल्कोहल पी लेते हैं, वो भी तो एक तरह से लिक्विड ही है। टी, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, है ना, तो हम ये कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वाटर वाटर होता है, बाकी ये जो जितनी भी वाटर के सब्स्टिट्यूट्स हैं वो यहाँ पर आपको एक तरह से हाइड्रेटेड नहीं कर सकते। उसके बाद आप यहाँ पर ORS ले सकते हैं, होममेड ड्रिंक्स ले सकते हैं, और अवॉइड हाई प्रोटीन फूड। अब यूजली क्या होता है कि जब भी हमें हीट वेव लाइक सिचुएशन देखने को मिलती है ना, तो उस केस में हमारी बॉडी का जो प्रोटीन होता है वो वर्क करना बंद कर देता है, मतलब एक तरह से मेल्ट हो जाता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो। आप एक एग लो और 12 से 4 के बीच में एग को फोड़ कर आप रूफ पर रखाओ, मतलब अपनी छत पर रखाओ, तो आप देखेंगे कि वो कुछ टाइम के बाद उसमें से जो बेसिकली लिक्विडिटी निकलती है, फ्लूइड निकलता है, वो शेप बदल लेगा अपनी, है ना। अब यहाँ पर उससे कहीं ना कहीं जो प्रोटीन निकलता है वो एक लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारी बॉडी का जो प्रोटीन होता है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। अगर हम डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे तो प्रोटीन भी एक तरह से वर्क प्रॉपर नहीं कर पाएगा। उसके बाद यूज़ डैम्प क्लोथ्स ऑन योर हेड, और ये आपको यहाँ पर बेसिकली करने होंगे। और WHO के एक यहाँ पर एडवाइजरी भी जारी करी गई है कि जो सिम्टम्स होते हैं हीट वेव के वो किस तरह से होते हैं, मैं आपको काफ़ी डिटेल में बता ही चुका हूँ। और हम हीट वेव को किस तरह से बीट कर सकते हैं तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। स्टे हाइड्रेटेड, ब्लॉक डायरेक्ट सनलाइट, है ना। अब सर्दियों में हमें सनलाइट एक तरह से कहा जाता है कि सनलाइट में आप आइए, है ना, और लेकिन गर्मियों में हमें उतना ही दूर रहना होता है क्योंकि टेम्परेचर का यहाँ पर डिफरेंस है। और उसके बाद अगर हम देखें
हाउ इंटेंस द हीट वेव बिकम्स इन इंडिया। अब देखिए इंडिया में जो इकोनॉमिकल हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं क्राइसिस देखने को मिलता है हीट वेव की वजह से। अब इकोनॉमिकल क्राइसिस कैसे होता है, अगर हीट वेव चलेंगी, क्या नॉर्मल जो बेसिकली लोग हैं जो वर्क करते हैं वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जो जो बेसिकली वेजेस वर्क हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, आईएमडी का एक डाटा है जिसमें हीट वेव डेज 1981 से लेकर 1990 में 413 थे, और अभी के लिए अगर हम 2011 से 2021 का डाटा देखें तो लगभग 600 डेज हमें हीट वेव्स देखने को मिलते हैं। और ये मैं एक साल की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली एक साल की तो बात हो ही नहीं सकती ना, एक साल में कितने दिन होते हैं 365, ये हम 10 साल का डाटा कंसीडर कर रहे हैं। और 1977 से अगर हम देखें तो हीट वेव से इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 40,000 डेथ हो चुकी हैं। ग्लोबली ये डाटा बहुत ज़्यादा है। और अब यहाँ पर एक रिपोर्ट है 2100 तक, 2000 नहीं 2100 तक जो हीट वेव की वजह से डेथ टोल है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख हो जाएगा। और ये कैनेडियन एक जैसे आईएमडी ऐसी एक कैनेडियन रिसर्च लेबोरेटरी है, उनके द्वारा ये डाटा रिलीज़ करा गया था। अकॉर्डिंग टू आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है कि हीट वेव की वजह से इंडिया में 4.3% जो वर्किंग आवर्स हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं ड्यू टू हीट स्ट्रेस। और 2030 तक ये जो वर्किंग आवर हैं अफेक्ट होंगे 5.8%। और हीट वेव की वजह से ड्राउट लाइक सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। कल हर्षी सर ने काफ़ी डिटेल में बताया ड्राउट लाइक सिचुएशन, और जितने भी स्टैटिक से रिलेटेड फैक्ट्स हैं काफ़ी अच्छे से उन्होंने कवर करवाए हैं। होपफुली वो सेशन आपने देखा होगा, नहीं तो ठीक आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा और इस सेशन के बाद आप उस सेशन को देख सकते हैं। वहाँ पर जो आपके स्टैटिक से रिलेटेड फैक्ट्स हैं कि ड्राउट लाइक सिचुएशन किस तरह से हमें देखने को मिलती है, अब अल नीना क्या होता है, सॉरी ला नीना क्या होता है, अल नीनो क्या होता है, तो वहाँ पर वो फैक्ट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें क्रॉप प्रोडक्शन, हमें यहाँ पर लॉसेस देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल क्राइसिस भी हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी डज इंडिया नीड टू अडॉप्ट टू मिटिगेट द इम्पैक्ट्स ऑफ हीट वेव, तो फर्स्ट हीट वेव एक्शन प्लान, एक हीट वेव के रिगार्डिंग यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट को एक्शन प्लान बनाना चाहिए। उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम, अब जैसे मैंने आपको बोला कि 3 महीने तक हमें हीट वेव लाइक सिचुएशन देखने को मिलती है, अप्रैल से जून, तो जनवरी के आसपास ही हमें वार्निंग सिस्टम यहाँ पर बनाना होगा, जनवरी या फरवरी में, तो पता लगे कि इंडिया में कौन कौन से रीजन में यहाँ पर हीट वेव लाइक सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो एडवाइजरी जारी करो, वहाँ के जो नॉर्मल जो बेसिकली वहाँ पर जनता रहती है, मतलब लोग रहते हैं, उनको यहाँ पर एडवाइजरी के थ्रू एक तरह से बताना चाहिए कि इस महीने हीट वेव लाइक सिचुएशन देखने को मिलेगी, तो आप हाइड्रेटेड रहिए और भी यहाँ पर प्रिकॉशन आप ले सकते हैं। और डिक्लेरेशन ऑफ हीट वेव एज अ नेचुरल डिज़ास्टर, तो देखो इंडिया में फ्लड के बाद अगर नेचुरल डिज़ास्टर में अगर हम देखें तो हीट वेव आता है, लेकिन इसको इतना लोग यहाँ पर सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हीट वेव इज़ इंडिया सेकंड मोस्ट लिथल डिज़ास्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लड के बाद सेकंड जो डिज़ास्टर है वो हम हीट वेव को ही कंसिडर करते हैं। लोकल लेवल प्रिपेयर्डनेस, अब विलेजेस में तो हम देखते हैं कि जो बेसिकली अभी भी एनवायरनमेंट काफ़ी क्लीन है। अब अर्बन एरियाज़ में अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें जो हीट वेव्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं कंपैरेटिवली रूरल एरियाज़। तो यहाँ पर हमें कुछ एरियाज़ के बाद जैसे वाटर या उससे रिलेटेड अगर हम मतलब हीट वेव से बचने के लिए कुछ भी यहाँ पर जो प्रिकॉशन ले सकते हैं वो हमें यहाँ पर उसके लिए इंस्टॉल करने चाहिए। देन अगर हम बात करें रिप्लेसिंग डार्क रूफ्स, अब नॉर्मल हमारे जो घर होते हैं वहाँ पर डार्क रूफ्स होती है ना, और इनको हमें रिप्लेस करना चाहिए, तो उससे भी कहीं ना कहीं हम हीट वेव लाइक सिचुएशन को कम कर सकते हैं। तो होपफुली इस सेशन में आपको जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए वो क्लियर हो गए होंगे। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो ठीक हो जाएगी। अब देखिए ला नीनो का जो इफेक्ट था वो 3 साल हमें देखने को मिला, अब प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हुई। अभी के लिए आईएमडी तो ये कह रहा है कि जो प्रेसिपिटेशन है मतलब जो रेनफॉल है मानसून है वो प्रॉपर वैसे ही चलेगा जैसे पिछले साल चला था, नहीं। तो यहाँ पर अल नीनो लाइक सिचुएशन है तो प्रेसिपिटेशन में कमी आएगी, तो ये भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं हीट वेव को, साउथर्न ओसिलेशन और इंडियन ओशियन। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पर 40 डिग्री आ जाएगा,
प्लेन एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में कितना आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो ओनली वन स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। तो होपफुली आपने ऑप्शन ए को ही टिक किया होगा। तो आज इस सेशन में इतना ही, जितने भी पॉइंट्स हमने कवर करे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, और जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट जरूर करना है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।